गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 20 दिसंबर को होंगे राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव। 20 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे नतीजे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा की भी एक सीट पर उपचुनाव होना है। कृष्णलाल पवार के विधायक बनने से यह सीट खाली हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 3, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की एक सीट पर भी चुनाव होना है। राज्यसभा की खाली 6 सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 दिसंबर को राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होंगे और 20 दिसंबर को ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा की एक सीट खाली हुई है। कृष्णलाल पवार विधायक चुने गए, उसके बाद अब सरकार में मंत्री भी हैं और उन्हीं की एक सीट खाली हुई है क्योंकि इससे पहले राज्यसभा के सदस्य थे और अब विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई तो यहां पर भी उपचुनाव। रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, एक सीट पर उपचुनाव होना है राज्यसभा के लिए, हरियाणा में भी अधिसूचना जारी हो चुकी है? जी बिल्कुल, अगर भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्यसभा की 6 सीटों के लिए जो 6 रिक्त सीटें हैं उनके लिए अधिसूचना जारी की गई है। 20 दिसंबर को ये चुनाव होने हैं और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की 3 सीटें हैं। 3 सीटों पर रेजिग्नेशन दिए जाने की वजह से वहां पर चुनाव होना है। इसके अलावा ओडिशा की एक सीट है और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र किया जाए, एक सीट पश्चिम बंगाल की। और सबसे अहम बात अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो कृष्णलाल पवार के रेजिग्नेशन के बाद, उनको जब विधायक बनने के बाद जो मंत्री बने हैं उसके बाद उनका भी पद रिक्त हुआ है तो एक सीट जो है वो रिक्त हुई है तो उसके लिए भी चुनाव होने हैं। हालांकि अगर बात की जाए, तमाम जो चीजें देखी जाए तो नोटिफिकेशन जो है अधिसूचना वो 3 तारीख को 3 दिसंबर को विधिवत तरीके से मंगलवार के दिन जारी की जाएगी। साथ ही साथ अगर नॉमिनेशन की बात करें, नामांकन की बात करें, 10 दिसंबर को नामांकन होंगे, स्क्रूटनी होगी 11 दिसंबर को। इसके अलावा जो कैंडिडेचर यानी उम्मीदवारी नाम वापस लिए जाने की अगर बात करें 13 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 20 तारीख को पोल होगा सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक और इसके बाद उसी दिन जो है वोटों की गिनती होगी, उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम अगर चीजें देखी जाए तो अधिसूचना विधिवत तौर पर 3 तारीख को जारी की जाएगी। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि आज घोषणा की गई है। घोषणा के बाद पूरे देश भर की 6 सीटों पर चुनाव होने हैं और राज्यसभा के लिए जो चुनाव होंगे, जो उम्मीदवार चुने जाएंगे उनके लिए विधिवत जो अधिसूचना है वो 3 तारीख को जारी की जाएगी। आज घोषणा की गई भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। जितेंद्र। बिल्कुल रवि, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, क्योंकि हरियाणा में लगभग ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में ये सीट रहने वाली है, तो ऐसे में बीजेपी में वो कौन कौन से नेता है जिनको लेकर के इस तरह की अटकलें हैं, उनको राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। कहीं न कहीं कई सारे ऐसे नाम सामने आए थे, पहले भी उन नामों का जिक्र हुआ था। चाहे बात अगर मैं यहाँ पर करूं कुलदीप बिश्नोई का भी नाम इसमें शामिल माना जा रहा है और भी कई सारे नेता हैं। हालांकि बीजेपी अभी पत्ते नहीं खोल रही है, आज चुनाव की घोषणा की गई है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का नाम भी इस उन उम्मीदवारों की सूची में शुमार बताया जा रहा है जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है। और कई ऐसे चेहरे जो कि हालांकि जिनको नाराज कोई नहीं है बीजेपी से, क्योंकि सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद कहीं की लालसा जरूर थी, कोई पद मिलेगा। जो चुनाव हारे थे उनमें से भी किसी कैंडिडेट का नाम हो सकता है, लेकिन बहरहाल कुलदीप बिश्नोई के नाम की चर्चा है। और इसके बाद अब देखना होगा जब विधिवत तौर पर अधिसूचना जारी की जाएगी 3 दिसंबर को, जब अधिसूचना जारी की जाएगी। हालांकि सुबह आज से शुरू होगी, कौन कैंडिडेट होंगे चुनाव मैदान में ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। राज्यसभा की ये 6 सीटों पर उपचुनाव होना है और एक सीट हरियाणा की भी है जिसमें चुनाव होना है राज्यसभा के लिए। और अब भारतीय जनता पार्टी में कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जो इस रेस में आगे माने जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किसकी लॉटरी लगेगी। भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर उम्मीदवार का चयन करती है, क्योंकि राज्यसभा की एक सीट खाली हुई। बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद रहे कृष्णलाल पवार अब वो कैबिनेट में मंत्री हैं।